नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपंजीकृत मदरसों की जांच चल रही है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर शासन को भी भेज रहे हैं। वहीं इस दौरान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने राज्य में संचालित मदरसों को लेकर कहा कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और उनकी समुचित सुविधा के लिए प्रतिबद्ध भी है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होना आवश्यक है। जो पंजीकृत मदरसे हैं या जो अपंजीकृत हैं, यानी जो कहीं से भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन कहीं से भी नहीं है, वो अवैध कहलाएंगे। तो हमने बार बार ये कहा है कि आप तो एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, ट्रांसपेरेंसी की देते हैं, हर धर्म जो है वो ट्रांसपेरेंसी की, ईमानदारी की बात करता है, तो आपको नियमित होने में क्या दिक्कत है। और हमें जब सरकार को ये इनपुट मिलता है तो उसकी इंक्वायरी कराना और उसका वेरिफिकेशन कराना ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो दूसरे राज्यों के भी, वो आ सकते हैं, मगर उनका वेरिफिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। अगर उनका वेरिफिकेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स उनके ठीक नहीं हैं, तो ये भी आने वाले दिनों में कोई घटना घट सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची आने के बाद भाजपा ने भी निकाय चुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। इसके बारे में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों ने प्रदेश के नेताओं को प्राथमिकता दी है। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है और कुछ जगह से, नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और उनके जैसे समय मिलता है हमें, जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके जनसभाएं करवाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना में आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने हरिद्वार की राजकीय मेडिकल कॉलेज को हजारों करोड़ रुपए लगाकर तैयार किया है, लेकिन सरकार ने यह मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए दे दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की कमाई से मेडिकल कॉलेज बना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार अगर हरिद्वार जैसे जनपद में मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देना पड़ रहा है, पैसे आप समझ सकते हैं कि सरकार अस्पताल चलाने में विफल साबित हो रही है। मेडिकल कॉलेज स्टेट का जो जनता की गाड़ी कमाई से हजारों करोड़ रुपया खर्च करके सरकार ने खड़ा किया, उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश की सरकार ने पीपीपी मोड में निजी हाथों में सौंप दिया है। कांग्रेस पार्टी न केवल इसकी निंदा करती है, हम राज्य की सरकार से मांग करते हैं कि ये करार निरस्त किया जाए। पीपीपी मोड में देने में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री को भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके जीवन काल पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया। साथ ही उनके द्वारा पार्टी के लिए किए गए कार्यों को भी याद किया गया। उनके योगदान को याद करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। साथ ही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्यों को याद किया गया है। साथ ही उनसे प्रेरणा लेकर भाजपा की मजबूती का संकल्प लिया गया। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में रहे और काफ़ी लंबे समय तक भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। ऐसे अपने श्रद्धेय देवेंद्र शास्त्री जी की पुण्यतिथि है और हम आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और प्रदेश मुख्यालय पर हमारे सभी कार्यकर्तागण, वरिष्ठ कार्यकर्तागण उनकी याद करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि रजिस्ट्रेशन या बिलिंग काउंटर में भीड़ हो जाती है, तो ऐसे में मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए और बिलिंग के लिए कुछ नए काउंटर खोलने के लिए हम लोग कवायद कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3rd फ्लोर में ओपीडी बिल्डिंग में कल या परसों से इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे कि उनको 3rd फ्लोर में ही हमारा डिपार्टमेंट मेडिसिन है, डिपार्टमेंट ऑफ टीबी टेस्ट है। इन दोनों डिपार्टमेंट को और ऊपर के 4थी मंजिल के जो विभाग है उनके लिए रजिस्ट्रेशन और बिलिंग 3rd फ्लोर पर शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ कई बार हो जाती है, तो ऐसे में मरीजों की रजिस्ट्रेशन के लिए
और बिलिंग के लिए कुछ नए काउंटर खोलने की हम लोग कवायद कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग 3rd फ्लोर पर ओपीडी बिल्डिंग में कल या परसों से इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे कि उनको 3rd फ्लोर पर ही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, डिपार्टमेंट ऑफ टीबी चेस्ट है, तो यहाँ इन दोनों डिपार्टमेंट का जो ऊपर के 4th मंजिल के विभाग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन और बिलिंग 3rd फ्लोर पर शुरू कर देंगे। और बहुत ही जल्दी हम 1st या 2nd फ्लोर पर भी काउंटर इस तरह के बढ़ाने की उम्मीद करते हैं, जिससे कि जो नीचे काफ़ी भीड़ दिखती है कई बार, तो वो सब कम हो जाए और मरीजों को सुविधा मिले। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाय चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरकर अपनी दावेदारी दिखाते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा लगातार उनके निष्कासन की बात कर रही है। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उन्हें समय पर समय दिए जाने पर सवाल करते हुए जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो भाजपा परिवार का एक अहम हिस्सा है, इसलिए पार्टी द्वारा उनको समय दिया जा रहा है। नहीं, इसमें घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता हो, उसकी भावनाओं के अनुरूप संगठन सोच रहा है कि अगर कार्यकर्ता कोई भी हो, परिवार से कहीं पर रुष्ट नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है। और अगर उनको ये मौका देकर के कि संगठन में आप वापस आए, समर्थन दें, अपने प्रत्याशी के साथ में मिलकर के उसको वोट मांगने का काम करें, तो मुझे लगता है कि संगठन एक और परिवार में उनको रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और इसीलिए सबकी ड्यूटी लगाई है वहां पर जाकर लोगों से, अपनी जो हमारे बागी अगर जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनसे वार्ता करके उनको वापस पार्टी संगठन के भीतर काम कराने के लिए उनको प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। तो इसमें घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि तमाम काफी जगह से ऐसा हमारे पास शुभ संकेत आ चुका है कि हमारे बहुत सारे लोगों ने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मिलकर के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें कामयाबी मिल रही है। तो इसलिए उनको समय दे रहे हैं, और समय देने का मतलब यही है कि सबको साथ लेकर के चलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।